पीछे लगाना, आदेश मिलेगा पीछे। शांत पीछे नहीं, से पीछे पीछे से हट जाए। हम न टकराव के लिए, हम शांति के लिए आए हैं। हम शांति के साथ आए थे और शांति का परिचय दे रहे हैं भाई। ये जो 3 काले कानून है, बोलिए 10 मिनट। आराम से बिल्कुल शांति में भाई। पीछे जा रखी थोड़ा पीछे घुसा के क्योंकि लाखों की संख्या में ट्रैक्टर है भाई। बस आंटी बस। जय जवान, जय जवान। सीने काले कानून, मोदी सरकार, मोदी सरकार। बस बंदी। सीने काले कानून, जेपी दलाल, जेपी दलाल। जय जवान, जय जवान, जय जवान। जैसे भाई हमने पहले जवानों का नाम लिया है, वैसे ही हम जवान भाई से विनोद करता हूँ कि आप भी हमारे साथ हैं। हम किसी को परेशान करने के लिए नहीं आए भाई। हम भी तो एक ही माँ के 2 बेटे हैं, जवान और किसान। ओ भैया उनके ये जो 3 काले कानून बनाए, ये भाई ये किसान के लिए बहुत ही खतरनाक है। आ रहे हैं, रुक जाओ। भाई में भी आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। साइड जाओ भाई ना, साइड दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। मेरे भी आ जा, एक बार ऊपर आ जाओ। मुर्दाबाद, एक बार नीचे आ जाओ। इसने बना लेने दो, या उस पर चढ़ जा, उस पर चढ़ जा, इसको चढ़ा दो भाई को। एक बार इसको पकड़ लो, वहां पकड़ा दियो। तभी तक जो कुछ और ट्रैक्टर भी आ जाए पीछे से। सब जगह जाम की स्थिति बनी हुई है, आगे आते जाएंगे। जिंदाबाद, जो ट्रैक्टर आते जा रहे, जिनको जगह मिल रही वो सारे लगाते जाएंगे। और यहां आ जाओ भाई, बोनट के ऊपर और भाई ना चढ़े। भाई जी एक बार रुक जाओ, मैं आ जाऊं जब आप आ जाइए ऊपर। ठीक है, ठीक है। हाँ, ट्रैक्टर जो है वो सड़क पर लगाने के बजाय साइड पर लगाऊंगे भाई। एक बार ये और बंद कर दो। ये आसान वाली टीम, ये और कर दो। ये दूसरा हमारा मल्लारा वाला, और ये और साउंड जो चल रहे जितने बंद कर दो। जितने ट्रैक्टर आ रहे वो जितनों को जगह मिल रही आगे लगा करके, और यहाँ अपनी अब किसान पंचायत करेंगे। किसान पंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो सारे सबसे पहले तो हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने, और हमारे मीडिया के साथियों ने जो आज की ट्रैफिक की व्यवस्था और व्यवस्था बनाने के लिए जो सहयोग दिया भाई, एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां भाई। और इसी के साथ
भाई सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करूंगा हमारे किसान भाइयों का और युवा साथियों का, जिन्होंने ये दिखा दिया कि हम कितने अनुशासन के साथ आंदोलन करते हैं, कितना डिसिप्लिन हमारे अंदर है। एक बार भाई सबके लिए तालियां जोरदार। लगभग अभी पत्रकार भाई पूछ रहे थे, बोला जी कितने ट्रैक्टर हैं, मगर भाई भारत तक गिने नहीं गए, जब आप तक गिने जानते हो तो आप गिन लो कितने ट्रैक्टर हैं। जितने जिले के 90% ट्रैक्टर, 90% से ज्यादा गांव से आज 26 जनवरी की किसान परेड की रिहर्सल करने के लिए भिवाड़ी की सड़कों पे 50 किलोमीटर से ज्यादा, 70 किलोमीटर से ज्यादा, 80 किलोमीटर का सफर तय करके और यहाँ जिला मुख्यालय के सामने हम पूछे, आपकी बहुत बड़ी ताकत है। और अपील केवल छोटी सी थी, भारतीय किसान यूनियन ने, हमने केवल एक छोटी सी अपील करी थी और पूरा जिला एक अपील के ऊपर उमड़ गया। इसके लिए भाई मैं सारे मेरे किसान भाइयों को और सारे युवा साथियों को भाई दिल से सैल्यूट करता हूं, आपको सबको धन्यवाद देता हूं जी। साथियों जी, भाई एक बार क्या देखिए, अभी तो बोलना शुरू कहाँ करा, अभी तक कुछ और आ जाने दो, पीछे से कुछ और आ जाने दो। और भाई एक बात तक कहनी पड़ेगी, आंदोलन के तो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, लेकिन ये भिवाड़ी जिले में भी एक इतिहास बन गया कि पूरा जिला एक साथ जो है खड़ा हो गया। एक मिनट बैठ जाओ सर। हाँ मैं बताऊंगा, एक बार व्यवस्था बना रहे थोड़ी, सबका बताऊंगा मैं। एक बार जिसको जहां जगह मिल रही भाई, किसी तो बैठा जा, खड़े हो जा, ट्रैक्टर रोड पे ना लगाओ ताकि और भी पीछे तक कुछ भाई यहाँ आगे आ सके। हाँ बुलाओगे सबको बुलाएंगे, जल्दी ना करो। और कुछ ये जो रोड के ऊपर जाए ट्रैफिक हो रहा, थोड़ा इसको भी देख लेंगे कुछ भाई मिल करके, ताकि जो ट्रैक्टर आते जा रहे वो कुछ और आगे की तरफ चले जाएंगे। कई आखिरी ट्रैक्टर की तापना लुआरू आखिरी ट्रैक्टर लोहानी है, लुआरू है। हाँ, कहने का मतलब ये है पूरा जिला चारों ओर से जो है वो आंदोलन के ऊपर है, पूरे का पूरा जिला, कोई भी खाली नहीं बैठा। तो साथियों करें अपनी बातचीत शुरू। भाई मैं सबसे पहले तो जितने आज मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग आ रहे इसलिए सलमा आशीर्वाद देने के लिए, और जितने मेरे युवा साथी हैं और किसान बिरादरी के सरदारों और मेरे सामने खड़े, क्योंकि भाई ये लड़ाई जवान की भी है और ये लड़ाई किसान की भी है। एक तरफ जवान खड़ा, एक तरफ हम खड़े। सरकार पता है क्या चाह रही थी? सरकार चाह रही थी जवान को और किसान को लड़वा दे, उधर मरेगा तो भी इनका और इधर मरेगा तो भी हमारा, और हम करेंगे राजनीति। लेकिन अब की बार हमने समझ लिया कि ना जवान का टकराव होने देंगे और ना किसान का टकराव होने देंगे, और इन चोर लुटेरों को सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये अलग अलग तरीके से लगवाओ नारे लगवाओ। हम सारा हाँ मैं बताऊंगा, सारा बताऊंगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों हमारी
जाने दो, कोई नहीं। हम जिंदाबाद, बोलने दो। और जो ट्रैक्टर आते जा रहे तब तक कुछ थोड़ी व्यवस्था हो जाए। और जो ट्रैक्टर आ रहे वो जिसको जहां जगह मिल रही अपना लगा दे ट्रैक्टर को। और साथियों लोहानी, तो साथियों एक बार मेरे साथ भाई अब करेंगे अपनी किसान पंचायत, और किसान पंचायत में करेंगे अपनी आगामी रणनीति के बारे में बातचीत। और एक बार जोरदार मेरे साथ नारे लगा दो। और आवाज कहां तक जानी चाहिए हमारी? दिल्ली तक। तो जोरदार नारे मेरे साथ लगाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद। ना धर्म का ना साइंस का, ना धर्म का ना साइंस का, ना धर्म का ना साइंस का। काले कानून रद्द करो, काले कानून वापिस लो, काले कानून रद्द करो, काले कानून वापिस लो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। तो मेरी सभी साथियों से अपील है अभी किसान पंचायत अपनी शुरू करें। तो साथियों एक बार पुनः आज की जो ये पूरे जिले की और जिले के एक गांव से, और संख्या इतनी की गिन नहीं सकते, चाहे ट्रैक्टर की बात हो, चाहे हमारे किसान भाइयों की बात हो, युवा साथियों की बात हो, हमारी बहनें भी आई हुई हैं। न्यांगड़ गांव से हमारी बहन आ रही पीना, और वो भी एक बार आगे आएंगे। हमारी बहनें भी ट्रैक्टर लेकर के, हमारी बहन पीना और सुमन का भी बहुत बहुत में दिल्ली से आने के बाद गांव-गांव में कोने कोने में गए। आपने आंदोलन के लिए जो आशीर्वाद दिया, जो समर्थन दिया, निश्चित तौर पर यह हमें आंदोलन को जीतने में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। भिवानी की धरती से मैं पुनः हमारे पुलिस प्रशासन का और मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जितने हमारे एक साथ पूरे जिले से नाम लेंगे, ज्यादा समय लगेगा, जितने हमारे नेतागण हैं, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं सबको एक बार आप सबको शीश झुका करके नमन करता हूं जो आप आज खड़े हुए हैं इस आंदोलन के लिए। साथियों पहली बात तो एक बताना चाहे, अपनी बात शुरू करें। पहली बात तो यह है भाई, भाजपा वालों ने यात्राएं निकाली थी कि नहीं निकाली थी? ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी। एक तो निकाली थी भाई यहाँ के एमपी चौधरी धर्मवीर सिंह ने, और एक निकाली थी यहाँ के कृषि मंत्री लुआरू के विधायक जेपी दलाल ने। उनने तो भाई पीछे दे के तेल डलवाया और पीछे दे की ट्रैक्टर मंगवाए, फिर भी नहीं आए। तुम बताओ भाई पीछे दे करके आए कि अपनी जेब से खर्चा करके आए हो? हम जो है यहाँ के सांसद को, जिसका पूरे जिले में सामाजिक बहिष्कार हो चुका है, भिवानी का विधायक घनश्याम दास सराफ, और तोसाम से शशि रंजन परमार, और उसके बाद भवानी खेड़ा से विशंबर वाल्मीकि, और लोहारू से जेपी दलाल, जो किसानों को चीनी और खापों को पाकिस्तानी कहता है। आज इस मुख्यालय के आगे से ये संकल्प लेकर के जाएं कि इनकी 7 पीढ़ियों में से किसी को सरपंच भी नहीं बनने देंगे जो हमारी कौम के खिलाफ खड़े।
और साथियों, ये इनका सामाजिक बहिष्कार हो चुका है, इनका सामाजिक बाइकाट हो चुका है। जो इनको बुलाएगा, जो इनको अपने घर पे भी बुलाएगा, उसका भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इतना बड़ा जन आंदोलन है साथियों। ये आज आपकी ताकत है। हरियाणा का मुख्यमंत्री बताओ, पहल में रैली रद्द करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? किसकी ताकत थी ये? और फिर केवला में क्या होया? आज हमारा चैलेंज है, जब तक आंदोलन चलेगा, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर के और किसी विधायक तक को हरियाणा के किसी कोने में कदम नहीं रखने देंगे। इनको घरों में कैद करके रख दिया आपकी ताकत ने। ये साथियों हमारी ताकत है। आज आपको पता चल गया कि देश के असली मालिक हम है। ये चोर उचक्के देश के मालिक नहीं है, ये तो हमें लूटने वाले हैं, ये तो गद्दार है हमारे। और अब आज एक बात और कर, मैं सबको पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में जहां जहां जाना हो रहा, सब जगह ये बात करे कि एक लाल बई लगा लो। सबने लगाई क्या अपने गांव में? और भाई कोई बच गया हो तो एक लाल बई लगा लो, उसमें सबसे ऊपर अपने एमपी का नाम, सबसे ऊपर अपने एमएलए का नाम, और फिर उनके नाम लिखने शुरू करो जो किसान आंदोलन के खिलाफ है, जन आंदोलन के खिलाफ है, जो हमारी खिलाफत कर रहे हैं, जो इन भाजपा और जजपा वालों की चाटुकारिता कर रहे हैं। इनके नाम लिख लो लाल बई में। अभी बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं पंचायती, और ये ज्यादातर वो लोग हैं जो पंच से लेकर के पार्षद बनना चाहते हैं। और ये कुड़बा कदे का हिसाब, किसी का हिसाब बाकी नहीं रखा भाई। मौका होगा सूद समेत, ये बनना चाहते हैं पार्षद, लेकिन हम इनको जो है पंच भी नहीं बनने देंगे, इनका मुंह काला करने का काम करेंगे। ये सारे कर रहे काम है। तो लाल बई कौन कौन लगाओगे अपने गांव में? हाथ उठाना जरा, सारे लगाएंगे। और साथियों एक बात मैं आपको और करा, अब तक भाई न्यू बताओ, राजपथ के ऊपर सलामी देगा जवान अपनी तोप के साथ, तो बताओ भाई किसान को सलामी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए तिरंगे पे? और हमारी तोप क्या है? किसान के ट्रैक्टर ने इस आंदोलन में तोप जैसा काम किया। और ट्रैक्टर के चीज जो है देश के प्रधानमंत्री का बुझो, उसने रात ने सपने में भी किसान का ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है साथियों। और ये भी है भाई बात, 125 से ज्यादा हमारे किसान 57 दिन के आंदोलन में शहीद हो चुके हैं अब तक। इस आंदोलन को चाहे कितना भी लंबा चलाना पड़े, कितनी तैयारी कर ली, 2024 तक की तैयारी कर ली, या तो सरकार हमारी मांग मान ले, नहीं तो 2024 में मोदी सरकार को दिल्ली से उखाड़ के लाएंगे अपने सिर पर रख करके। ये भी हमारा ऐलान है आंदोलन का। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 3 काले कानून वापिस ले लो और एमएसपी का कानून दे दो। 2 ही चीज तो मांग रहे, और मांग क्या रहे? जो सरकार दे रही थी वो कर रहे। अब सरकार कह रही कि भाई ये तो किसान को लागे, कहती है कि नहीं कहती? और खेती के इतने फायदे गिनवा रहे, तो हम तो नहीं करने लग रहे, तुम सरकार छोड़ के सारे खेती करने लग जाओ अगर इतना फायदा है तो। इन कानूनों से केवल किसान नहीं मरेगा साथियों, देश का अंतिम आदमी मरेगा। किसान का सस्ता अनाज खरीद के उसको गोडाउनों में भर लेंगे, और फिर काला बाजारी करके आज जिसको 25 रुपए किलो आटा मिल रहा उसको 150 रुपए किलो आटा मिलेगा। ये 3 कानून बना करके किसान का और किसानी का, किसान की जमीन का और देश की आम जनता का सौदा कर लिया मोदी सरकार ने। और ये कह रहे बोला भाई ये तो किसान नहीं लग रहे, ये तो बहुत बढ़िया खा रहे, ये तो बहुत बढ़िया पैर रहे, बहुत महंगी गाड़ियों में चलते हैं। भाई जो देश की सरकार बनावे, जो देश का पेट भरा, हाथी से लेकर चींटी तक का पेट भरा है, उसके पास भाई किसी चीज की कमी है क्या?
आरएसएस वाले कह रहे ये किसान नहीं लग रहे, भाजपा वाले कह रहे ये किसान नहीं है, तो हम भी कह रहे भाई किसान ना मानो तो बटेऊ मानना सतान। हम तो दिल्ली की चारों तरफ बारात लेकर के गए हैं और किसान की बारात खाली हाथ नहीं आएगी, ये भी पक्की बात है। एक मिनट रुक जाओ जी, निकल गया था, साथियों निकल गया था वो। इसके साथ में साथियों एक बात का ध्यान रखना, सबसे अपील कर रहे, आज आपने इतिहास बनाया, ऐतिहासिक कदम उठाया, ये बताओ 26 जनवरी के लिए इतने जाओगे या जो 5-10% बच रहे वो भी सारे जाएंगे? एक भी ट्रैक्टर खड़ा नहीं रहेगा ना। और साथियों इसी के साथ आपको मैं ये भी कह रहा, कुछ लोग आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग हिंसा की बात करते हैं, कुछ लोग भड़काऊ बातें कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी अलग अलग तरह की राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। जो हिंसा की बात करे, जो आंदोलन के खिलाफ बात करे और जो आपको उकसाने का काम करे, ये मान लेना वो आरएसएस के एजेंट है, वो भाजपा के दलाल है, उनसे सावधानी रखने का काम आप सबको करना। और साथियों अब की बार लड़ाई सीधी है, एक तरफ वो लोग हैं जो नथुराम गोडसे को मानते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं, वो युवा हैं जो भगत सिंह को मानते हैं। देखते हैं अब की बार भगत सिंह वाले जीतेंगे या नथुराम गोडसे को मानने वाले जीतेंगे, कौन से जीतेंगे बताओ? अब की बार साथियों इन्होंने कमाने वाले के मुंह में हाथ दिया है, ये लूटने वाले लोग हैं। एक बात आपको और करा भाई, कुछ लोग आंदोलन के बारे में भ्रामक बात फैला रहे, आपके बीच में ये बात भी साफ कर दें, सरकार के खिलाफ लड़ाई है, भाजपा सपा वालों के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन हमारा विपक्षी पार्टियों से कोई लेना देना नहीं। अगले 20 दिन आंदोलन चल जाने दो, अभी तक तो भाजपा और सपा वालों की कमर तोड़ी है, अब उनका नंबर भी है जिन्होंने इनसे पहले 75 साल हमें लूटने का काम किया, उनको भी नहीं बख्शेंगे भाई। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसी बीच एक बार जो है हमारे बीच में एक बार हमारी बहनें कहाँ है? आ जाओ, यहीं से बोल दोगे। एक बार भाई केवल एक फैसला करना भाई, और उससे पहले आपको एक बात बता रहा, बहुत दूर दूर से आप आए हो, अभी तो आए नहीं है, अभी तो आवांगे, डट जाओ भाई। किसी को जल्दी है क्या जाने की? सारे जमे रहोगे? क्या एक बात और बता दूं फिर आपने, हमने 9 तारीख को ये कहा था सोनीपत से कि जो किसानों के हत्यारे हैं, जो आम जनता के हत्यारे हैं, उस मुख्यमंत्री को और उसके मंत्रियों को किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 26 जनवरी को तिरंगा नहीं फहराने देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? यहां हम जिला प्रशासन को भी ये स्पष्ट कर देते हैं कि किसी प्रकार से अव्यवस्था करने का काम ना करें। अगर किसी मंत्री का चोर दरवाजे से भी कार्यक्रम बढ़ाया गया तो निश्चित तौर पर हम भिवानी शहर को चारों ओर से सील करने का काम करेंगे, लेकिन उनको तिरंगा किसी भी कीमत पर नहीं फहराने देंगे। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आपका हौसला और आपका जोश देख के लग रहा कि अब की बार जो है अधिकारी झंडे फहराओगे के किसान ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा करके तिरंगे को सलामी देने का काम करेगा। को मुख्यमंत्री मंत्री फहराओगे तो भी वह लुक रहे फार्म हाउस में, कहाँ लुक रहे हैं? वहां फहराओगे। तो ये पूरी सरकार, हमारे बहुत सारे साथियों में कितनों का नाम लो, हमारे बहुत क्रांतिकारी भाई हैं, हमारे अजीत धनाना जी, आ जाओ अजीत भाई, आओ प्रधान जी, डट जाओ, हमने हमारा सिस्टम के हिसाब से चल रहे, तो एक बार विघन ना डालो, कोई नहीं, एक बार सिस्टम के हिसाब से हम बैठे जिम्मेदारी पे, हमने सारा बेरा अब बता देंगे भाई। हमारे जो है देंगे, जब कह दी कि भाई देंगे
क्या थोड़ा सा धीरज तो रखना चाहिए। हम कौन सा जान लग रहे, हम तो आड़े बैठे सब तो आखिरी में जाओगे। ठीक है, लो आ जाओ जी। क्या देंगे अभी देंगे, प्रधान जी को बहुत वरिष्ठ है हमारे, अभी देंगे। भाई हमारे बीच में भाई हमारे अजीत है धनाना से। दिल्ली का जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें लगातार इस क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हमारे भाइयों ने। पिछले दिनों पूरे जिले में भी यात्राएं हुई, इन्होंने भी यहाँ भिवानी में यात्रा करने का काम किया। और भाई अजीत जो है वो आज आंदोलन के लिए हमारे मजबूत साथी हैं और सभी साथी इस प्रकार से मजबूती के साथ काम करें। एक बार हमारे भाई अजीत भी 2 मिनट अपनी बात आपके बीच में रखने का काम करें। जो बात की वो तो सारी भाई रवि ने करे ली। बाकी जितने किसान भाई भिवानी पहुंचे हैं, सारे किसान भाइयों का हाथ जोड़ के तहे दिल से स्वागत है भाई भिवानी में। और आपने इतनी दूर तक आके भिवानी का चारों तरफ ट्रैक्टर चमकाने का जो काम किया है। हम कल पाटड़ा में बुला रखे थे, पाटड़ा में जा रहे थे, वहाँ भी हर एक घर से एक आदमी और एक ट्रैक्टर हर घर से निकला हुआ था। दादरी में भी रिकॉर्ड तोड़ था, तो आपने सारे पीछे छोड़ दिया, आपकी सबसे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने वाले कई हैं। और साथियों एक बात और, अगले वक्त अपने विचार रखे उससे पहले एक बात और भाई, ये बताओ भाई दिल्ली जो है, 1 मिनट जाओ जी, 1 मिनट है? कोई भी तो बोल देना, इतनी तावड़ क्यों कर रहे? बैठो आराम से, तावड़ नहीं करा करते हम आंदोलन में, बैठ जाओ आराम से। तो साथियों एक बात के लिए आपको और बधाई देता हूं, करीब भिवानी के चारों ओर से किसान आंदोलन में 20 राशन की गाड़ियां गांव से अपने आप ही सब लगे हुए टिकरी बॉर्डर और शाजापुर बॉर्डर के ऊपर जारी। हरियाणा में भिवानी जिला मजबूती के साथ आंदोलन में सहयोग कर रहा है, आपको गर्व होना चाहिए साथियों। करीब 20 धरने, हमारे अनिश्चितकालीन धरने, कोई भी ऐसी तहसील और ब्लॉक नहीं है जहां हमारे दिन रात के धरने किसान आंदोलन के समर्थन में और 3 कृषि कानूनों के विरोध में न चल रहे हो। एक बात और बताऊं साथियों, पिछले दिनों हमारा विधायक है और हरियाणा का कृषि मंत्री, मैं कह अग्रू भाई, हरियाणा में किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हरियाणा में किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आवाज नहीं आई। हरियाणा के किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो लुहारू गया, अब तक टिकट काट रखी, अगलू आरू नहीं, हरियाणा नहीं, भिवानी बिना दिख जाइए कि देख काट रखी कि नहीं काट रखी। वो पिछले दिनों बोला, जब हमने उसका विरोध किया, मीटिंग का विरोध कर रहे थे, मीटिंग में बोला भाई ये काले झंडे दिखाने वाले मैंने काला कमल क्यों नहीं उठाते? बोला था कि नहीं बोला था? किसने सुना था? साथियों हमने कहा भाई भाईचारे का वोट लेकर के जो भाईचारे का बटेऊ बनना चाहे, कमल किसको उठाया करें? सारे गांठ बांध लो, जो न्यूकन में कमल उठा दो, वो हमारा भाई छोटा भी नहीं लगा, ये भी पक्की बात है। ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे जो ये बयानबाजियां झूठ बोल करके हम मांग रहे थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट, और इन्होंने कौन सी रिपोर्ट दे दी? ये रिपोर्ट लोगे क्या? लोकतंत्र चाहिए, रिलायंस तंत्र चाहिए? तो ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। 36 जात, सब धर्मों की, सब राज्यों की एक होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे। एक फैसला और कर लो भाई, इसी बीच में 26 तारीख की किसान परेड में जाना, किस की तैयारियां, जहां तक मेरी आवाज जा रही, सारे के सारे गांव की तैयारियां है ना? तो कितने तारीख को चलना चाहिए? कितने को? एक बार फिर बताओ, कितने तारीख को चलना चाहिए? 24 को। कितने को चलना चाहिए फिर बताओ? क्या आज
एक बार पूछ ले, फैसला करना भाई, पंचायती फैसला। बताओ भाई कितने तारीख को जाना है 26 की परेड के लिए? इपे भाई आपका जो हौसला ये तो लिखवा की ले लो, आंदोलन तो हर हाल में हम जीतेंगे, कोई शक ही नहीं है भाई, कोई शक ही नहीं है। और अब की बार बढ़िया सूत बैठ गया, गांधी जी के विचार भी हैं, भगत सिंह के विचार भी हैं, शांति के विचार भी हैं और क्रांति के विचार भी हैं। हमारे को भगत सिंह भी चाहिए और हमारे को महात्मा गांधी भी चाहिए। तब भाई जबरदस्त मेला लग रहा देश में और देश की तस्वीर तकदीर बदलेगी। साथियों बताओ फिर कितने तारीख को चले, ऐलान कर दें क्या? कौन से रूट से जाओगे? वो अजीत खड़ा था हमारा भाई के लिए गए, कौन से रूट से जा रहे? हाँ अभी बुला रहे आपको, 1 मिनट प्रधान जी, बात आपको देंगे, तावड़ के है, हम कह जान लग रहे के। 1 मिनट उठ जाओ जी, 1 मिनट, हाँ आ जाओ आगे। तो कितने तारीख का समय रखे बताओ साथियों, एक बार सुन लो भाई, सारे सुन लो भाई। 26 को परेड है, कितने तारीख को है? 26 को। एक मिनट आ जाओ, ऊपर आ जाओ एक बार। क्या नाम है? एक बार हमारी बहन मीना, उसके बाद करेंगे तारीख फिक्स। एक जगह भी फिक्स करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? सारे वही पूछोगे। एक बार बहन हमारी मीना है, कोई बात। हेलो भैया, मैं गांव नंगल से आए हम, और कम से कम छोटा सा गांव है, बिल्कुल कम से कम 100 ट्रैक्टर लेके आए हम गांव नंगल से। और भाई रवि ने सभी बातें कह चुके हैं, उसकी बताने की कोई जरूरत नहीं है। और किसान एकता, किसान एकता, सभी भाई 24 तारीख को दिल्ली चलेंगे, दिल्ली चलेंगे। किसान एकता, जय जवान, जय जवान, मर गया मोदी, मर गया खट्टर, जय जवान, किसान भाईचारा, जय जवान। लो भाई, हमारी बहनों का भी जोश बहुत जबरदस्त है, इनके आशीर्वाद से और इनके साथ से जबरदस्त आंदोलन चल रहा। अभी तारीख रख लेंगे, अभी तो सारे आए भी नहीं है भाई। हमारी एक बार बहनों को उतरने देंगे। एक बार भाई हमारे प्रधान जी एक बात रख रहे 1 मिनट के लिए। आदर और सत्कार के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों। अरे वो पत्रकार का से यार, हाँ सुनो भाइयों, आजादी से पहले गांव आजाद थे, मुगल काल में भी आजाद थे, अंग्रेज काल में भी आजाद थे। गांव में दस्तकार थे, कुहार था, लुहार था, जुलाया था। हमारा गांव आत्मनिर्भर था। इस आजादी के बाद गांव को लूटना शुरू किया। पहले लुहार का काम छोड़ा, खोसा, बाटा का, समार का खोसा, जुलाए का खोसा, कुहार का खोसा, और सबके वो धंधे खोस लिए। एक जमीन का टुकड़ा बचा हुआ था जिस पर 36 बिरादरी आबाद थी, और उसको छीनने का षड्यंत्र रहा है। ये किसान अपनी माता का टुकड़ा हरगिज नहीं देगा, और मोदी सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। और मैं भाइयों बता देना चाहता हूँ, मंगल सिंह खरेटा बोल रहा हूँ, और पूरी जिंदगी इस संघर्ष में गुजारी है, बाकी बची उसको भी यही लगाएंगे। और 26 जनवरी का जो उत्साह है, गणतंत्र दिवस है, वो हमारा अधिकार है। क्यों? भगत सिंह हमारे थे, उधम सिंह हमारे थे, कुर्बानी हमने दी, आजादी हमने, और कौन हमें ललकारेगा? हम झंडा दिल्ली में फहराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधान जी ने जो बात कही है भाई, एक बार नारे लगा दो जोरदार, और बहुत सारे भाई जुड़ गए, कुछ और पीछे से पूछ पाए हैं। किसान एकता जिंदाबाद। आवाज नहीं आई।
पूरी ताकत से बोलो किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद आवाज दो गठबंधन सरकार मुर्दाबाद मोदी खट्टर मुर्दाबाद काले कानून वापिस लो काले कानून वापिस लो साथियों कौन हाँ बुलवा देंगे कोई नहीं एक बार बुलवा देंगे साथियों मैं एक बार जो है ना भाई खास करके ये जो हमारी भवानी खेड़ा की टीम है कहाँ गए हमारे नितिन लांबा जी और सेसमा साहब कहाँ खड़े कहाँ रोशन सेसमा जी नितिन लांबा जी और उसके बाद फिर तोसाम वाली टीम और उसके बाद फिर लोहारू सिवानी तक जितना उत्साह के साथ और ये हमारे सरवीन भाई हो रहे हैं सारे के सारे इतनी ताकत के साथ लगे हुए हैं भाई। एक बार अपने इन सारे क्रांतिकारियों के लिए ये वीर योद्धा हैं इस जन आंदोलन के इनके लिए तालियां बजा दो भाई सारों के लिए। और हमारे बीच में सारे भाई अरे हमारा भाई नवीन आया हुआ तो साथियों मैं तो एक बात कहना चाह रहा हम है नजदीक दिल्ली के नजदीक है कि नहीं तो हम 24 तारीख को चले कि 25 तारीख को चले बताओ। ऐसा है ऐसा सुनो भाई सुनो मेरे बात सारे साथी 24 तारीख का पूरे भिवानी जिले का टिकरी बॉर्डर के लिए ट्रैक्टरों के साथ तिरंगे के साथ दिल्ली कूच करेंगे। 24 तारीख सही है ना कितने तारीख को जाना है कितने बजे जाना है कितने बजे 10 बजे एक जत्था तो लेकर के आएंगे लोहानी से जहां सारे पीछे वाले इकट्ठे हो जाएंगे कहां से लोहानी और बाकी जो जिला बच गया फिर जो है हमारा ये खरक का जो बस स्टैंड है ये ठीक है ना ये और कौन सा पॉइंट रखना भिवानी का साथियों सुबह 10 बजे सारे भिवानी जिले के किसानों को 26 तारीख की परेड के लिए 24 तारीख को कूच करेंगे लोहानी से सुबह 10 बजे और उसके बाद बाकी साथी सारे हमारे खरक में मिल जाएंगे और फिर हजारों ट्रैक्टरों के साथ 26 जनवरी के लिए टिकरी बॉर्डर के ऊपर 2 दिन पहले ही अपना मोर्चा संभाल लेंगे सारे मिलकर के साथियों। और इसके अलावा एक बात आपको और करा भाई अब की बार एक तरफ राजपथ के ऊपर कौन सलामी देगा और दूसरी तरफ किसान अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा करके तिरंगे को सलामी देने का काम करेगा। एक इतिहास बन जाएगा दुनिया के अंदर साथियों। जैसे फौजी हमारे जो फौजी भाई होते हैं उनकी गाड़ी को देख करके हम सलूट करते हैं कि नहीं करते। आज किसान को देश सलूट कर रहा है हिंदुस्तान बदल रहा है साथियों बदल रहा है हिंदुस्तान ये आप सबकी ताकत है। और भाई मैं एक और अपील करूंगा क्योंकि सबको लंबा जाना कि नहीं जाना और भाई सबको शीश झुका करके मैं एक साथ सबका धन्यवाद भी करता हूं और भाई दुगनी तिगनी ताकत के साथ 24 तारीख को अपनी पूरी ताकत लगाने का काम कर दोगे क्या। पहले मोदी से सुलट लेते हैं उसके बाद खट्टर का नंबर आओगा जेपी दलाल वर्गा का तो कोई पीछे नहीं इस आंदोलन के आगे है कि नहीं है। तो साथियों पहले एक बार बदलत सल्टना फिर खट्टर ने देखेंगे फिर दूसरा देखेंगे। तो भाई 10 बजे लोहानी 24 तारीख को अपने ट्रैक्टरों के साथ और अपने खान पीन की साथ में व्यवस्था लेके चलोगे कि नहीं चलोगे। सारी अपनी व्यवस्था कर लियो भाई और फिर खड़क होते हुए दिल्ली के लिए कूच करेंगे। सारे तैयार हो तब 24 तक किसी ने खाली नहीं बैठना भाई
और भाई सारों का धन्यवाद भी है। घने बहुत सारे हमारे यूनियन के, हमारे सामाजिक नेता, हमारे क्रांतिकारी भाई, किस किस का नाम लूं। और ये तो आज गौरव टिकैत जी आए हमारे बीच में, रतनमान जी पूछे, जो आज की यात्रा की शुरुआत करके भी गए और 20-30 किलोमीटर तक ट्रैक्टर भी चला करके ले आए। उनके और आगे कई कार्यक्रम थे। और साथियों, पूरा हरियाणा, पूरा देश जाग गया है। मैं आपसे अपील करता हूं, ट्रैक्टर अभी तक आ रहे हैं, कुछ और पूछ गए क्योंकि बहुत लंबा जाम है। साथियों, लोहाड़ी तक देख लो भाई, पहला ट्रैक्टर डीसी ऑफिस के आगे खड़ा तो आखिरी ट्रैक्टर लोहाड़ी में खड़ा। ये एक रिकॉर्ड बना दिया भैया। भाई ज्ञापन का तो मैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को बताऊं, अब तक ज्ञापन दे दे की छिक लिए भाई। इब तक सारा हिसाब किताब बराबर करेंगे जो 75 साल की हमारी लूट हो रही है। इब कोई ज्ञापन नहीं भाई, जन आंदोलन है कि नहीं है? हाँ। और भाई साथियों, एक लिस्ट और आई, मैं सारों के बता रहा, लुहारू वाले, बैल, सिवानी, तोसाम, सारे के सारे एक कुछ गांव में 2 दिन भिवानी और भवानी खेड़ा के गांव में मैं गया साथियों, और दूसरे गांव में गया। हमारी माताएं एक बात करी, सिरपा हदर की, कि बेटा वापिस लौट करके मत आना जब तक आंदोलन जीत नहीं जाओ। जब हमारी जान की जरूरत पड़े हमारी जान ले लेना, लेकिन जब हमारा दूध पिया है तो इस सरकार से 1 भी इंच पीछे हटने का काम मत करना। और इसीलिए हमने कहा अपनी माताओं बहनों को कि जब तक बिल वापसी नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। और आज केवल कानून वापसी की मांग कर रहे। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो फिर गद्दी वापसी की मांग करेंगे, कुर्सी वापसी की मांग करेंगे। और आज साथियों, कुछ जिन गांव में मैं गया, भवानी खेड़ा के मेरे पास सूची आ रही है, आप देख रहे, देवीलाल चौक के ऊपर 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर, 13 पॉइंट बनाए थे। 13 पॉइंटों के ऊपर हजार ट्रैक्टर सुबह 9 बजे से शुरू हो गए थे। ऐसे गांव बड़सी से, दुर्जनपुर से, कुंगड़ भेड़ी, दौलतपुर, खेड़ी और पपोसा, और शहीदों का गांव रोहनाथ और सेठ छज्जूराम का गांव अलगपुरा, इनने भी भाई पूरी ताकत लगा के साथ दिया। इनका भी भाई घना घना धन्यवाद है। और अंत में मैं ये अपील करता हूं साथियों, फैसला हो गया 24 तारीख का। 1 पॉइंट बना दिया लोहानी का सुबह 10 बजे और 1 पॉइंट बना दिया खरक का। सारों को ध्यान है। अब अगला एक अंतिम अपील और, आज आपने जो अनुशासन दिखाया है, साथियों, एक विशेष बात है साथियों, हमारा लोहारू में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा बुढ़ेड़ा गांव में। वहां से इस मार्च की शुरुआत हुई थी। बुढ़ेड़ा से लेकर के भिवानी तक हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रिहर्सल हमने की है। करीब 50 किलोमीटर की रिहर्सल करके हम ट्रैक्टरों पे यहां तक पहुंचे। ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। और मैं अंत में आपसे अपील करता हूं साथियों, जाते समय सब अनुशासन से जाएंगे। जैसे आज आपने शहर में अनुशासन दिखाने का काम किया, कोई आगे पीछे धक्का मुक्की करने का, तेज स्पीड करने का काम ना करे। सब प्रेम से जाएंगे। और जाने से पहले एक बार जो जहां है, और हमारे जवान भी खड़े, पुलिस के हमारे अधिकारी भी खड़े, सारे भाई 2 मिनट का हमारे शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, मौन व्रत रखेंगे। सारे के सारे जो ट्रैक्टर पे बैठा खड़ा, जो यहाँ सारे के सारे एक बार मौन व्रत रखने का काम करेंगे साथियों। शुरू करेंगे मौन व्रत। ओम। ओम शांति शांति शांति। आप मेरे साथ नारे लगा देंगे। चौधरी छोटू राम अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे,
सिंह टिकैत अमर रहे, किसान शहीद अमर रहे, किसान शहीद अमर रहे। साथियों, कहाँ हमारे, कहाँ एडवोकेट कौन है? कोई नहीं, प्लीज आप रुक जाओ, क्योंकि देखो भाई, एक बात और मेरी नोट कर लेना साथियों, सबसे अपील कर रहा हूं, आंदोलन उबाड़ के ऊपर है, लड़ाई बहुत बड़ी है और लड़ाई हर हाल में जीतनी है। आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा देश देना है, अपनी जमीनों पर इन अडानी अंबानियों के कब्जे नहीं होने देंगे। बहुत शांति से आंदोलन आगे बढ़ाने का काम करना, पहले टोकनी की ढाल बजाना और फिर विश्वास करना। ये काम करोगे कि नहीं करोगे? हमारे बीच में एडवोकेट ब्रह्मानंद जी आ रहे, हमारे अंबेडकर दलित समाज से समिति से। कहाँ है हमारे एडवोकेट साहब? कहाँ? आ जाओ जी। एडवोकेट साहब का भी बहुत बहुत हम अभिनंदन करते, एक बार वो भी अपने विचार रखेंगे। एडवोकेट साहब हमारे, आ जाओ जी, आ जाओ। सारे जिला भिवानी और हरियाणा प्रदेश से आए किसान भाइयों, ये किसानों की धरती, किसानों का देश, किसानों का हिंदुस्तान और किसान की तड़प और किसान की हाहाकार। 70 साल की आजादी के बाद किसान की ये हालत, और लुटेरे लूट के इस देश को खा गए, अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए, किसान की हालत नहीं सुधरी। हम सब एक है, 36 बिरादरी